हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी दूसरी तीसरी तिमाही चल रही है और आप वेट कर रही हैं कि आपका बेबी कब हेड डाउन पोजीशन में आएगा, या फिर बेबी की पोजीशन हेड डाउन नहीं है, इसके अलावा वो ट्रांसवर्स पोजीशन में है या फिर ब्रीच पोजीशन में है, तो क्या मतलब होता है इन पोजीशन का, और हेड डाउन पोजीशन बेबी की कब होती है, हेड डाउन पोजीशन के बाद क्या तुरंत लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, कब तक स्टार्ट होता है, सारी ओवरऑल सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बेहद यूज़फुल है अगर आपके गर्भावस्था की तीसरी तिमाही है या फिर दूसरी तिमाही चल रही है, तो इस बात को जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो आप आने वाली सिचुएशन को या फिर अल्ट्रासाउंड में आपकी बच्चे की पोजीशन क्या है उस मेडिकल टर्म्स को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जो मूवमेंट है वो 5वें महीने से शुरू हो जाती है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी, अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो ये और भी पहले शुरू हो जाती है, तीसरे या चौथे महीने से ही। तो बच्चे की जो मूवमेंट जब शुरू हो जाती है तो उसके बाद लगभग वो डेली दिन भर हलचल करता ही रहता है, घूमता रहता है, जो कि आपको उस जब वो घूमता है तो उसकी मूवमेंट, उसकी किक भी आपको महसूस होती है। अब बच्चे के हेड डाउन की पोजीशन की बात करें तो ये जो आपकी जब दूसरी तिमाही होती है, जब वो ख़त्म होने वाली होती है और जब तीसरी तिमाही की शुरुआत होती है तो अक्सर बेबी इस कंडीशन में हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो देर में हेड डाउन पोजीशन में आते हैं कि जब 34 से 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है उस बीच वो हेड डाउन पोजीशन में आते हैं। तो सारी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, कोई भी दो प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए कुछ बच्चे बहुत देर में हेड डाउन पोजीशन में आते, हो सकता है वो डिलीवरी के 10 दिन पहले ही हेड डाउन पोजीशन में, और वहीं कुछ बच्चे 7वें और 8वें महीने में ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। मेरी प्रेगनेंसी में मेरा बेबी 7वें महीने में ही हेड डाउन पोजीशन में आ गया था और उसके बाद फिर वो हेड डाउन पोजीशन में ही रहा पूरे टाइम। वहीं कुछ बच्चे होते हैं कि एक बार हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हो तो उसके बाद हो सकता है कि वो फिर से मूवमेंट करके वो ट्रांसफर पोजीशन में आ जाए या फिर ब्रीच पोजीशन में आ जाए। जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें आपके बच्चे की कौन सी पोजीशन है वो लिखी होती है। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि किस पोजीशन का क्या मतलब होता है। ब्रीच पोजीशन का मतलब होता है कि बच्चे का सर जो है वो ऊपर की तरफ है, आपके ब्रेस्ट की तरफ, और बच्चे का पैर जो है वो नीचे की तरफ है, आपके वजाइना की तरफ। इसको कहते हैं ब्रीच पोजीशन, जिसमें बच्चा सीधा सीधा है, एकदम खड़ा हुआ है। दूसरी पोजीशन होती है ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन में बच्चा टेढ़ा होता है, मतलब आपकी एक कमर की तरफ उसका सर है तो आपके दूसरी कमर की तरफ उसके पैर है, तो वो टेढ़ा टेढ़ा लाइनिंग में होता है। और तीसरी जो पोजीशन होती है सिफेलिक पोजीशन जिसे कहते हैं। सिफेलिक पोजीशन होता है नॉर्मल पोजीशन, हेड डाउन पोजीशन बेबी की, जिसमें बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और पैर उसके ऊपर की तरफ होते हैं, आपके ब्रेस्ट की तरफ, ये जो कि बेस्ट पोजीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और इसमें भी एक पोजीशन ये होती है कि अगर बच्चे का जो पीछे का सर का जो हिस्सा है वो आपके पेट की तरफ है और उसका मुंह जो है वो अंदर की तरफ है, तो ये बेस्ट सबसे पोजीशन होती है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मानी जाती है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अगर 6वें 7वें महीने में ही बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो क्या बहुत जल्दी लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्या कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि क्या मैम हम बेड रेस्ट करें, हमारा बेबी बहुत नीचे आ गया है, वो हेड डाउन पोजीशन में अभी से क्यों आ गया है, कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके डॉक्टर ने सलाह नहीं दी है आपको बेड रेस्ट करने की तो आपको बेड रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद भी मूवमेंट करते हैं, हो सकता है वो हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद फिर से ट्रांसवर्स पोजीशन में आ जाए या फिर से वो ब्रीच पोजीशन में चले जाएं। और दूसरी बात कि हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि लेबर पेन शुरू हो जाएगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाएगी। हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद भी एक जगह होती है जहाँ पे बच्चे जाके अपना हेड एंगेज करते हैं, उसको कहते हैं हेड एंगेज पोजीशन। जब बच्चे अपने उस जगह जाके बच्चे अपने गर्दन को फिक्स कर देते हैं, अपने हेड को फिक्स कर देते हैं उस जगह पे जा कर के, तब वहाँ पर
गुंजाइश होती है नॉर्मल डिलीवरी की। लेकिन इसमें भी 100% चांस नहीं होते हैं कि हेड एंगेज करने के बाद भी लेबर पेन आ ही जाएगा और डिलीवरी नॉर्मल हो ही जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फेस की थी। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 90% चांस होते हैं, क्योंकि बच्चा वैसे तो हेड डाउन पोजीशन में आ गया लेकिन फिर भी वो अपने हेड को इंगेज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। लेकिन अगर हेड इंगेज हो गया है इस हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस हो जाते। अगर बच्चे की हेड डाउन पोजीशन है तो उसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा 7वें-8वें महीने में हेड डाउन पोजीशन में आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी वो टाइम लेता है, जब और डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तब वो अपना हेड इंगेज करता है और उसके बाद लेबर पेन आने का प्रोसेस शुरू होता है। ब्रीच पोजीशन में भी कुछ अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर्स पोजीशन में अगर बच्चा है, मतलब वो बेड़ा है, सर उसका एक कमर की तरफ है, पैर दूसरी तरफ है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी ही होती है। नॉर्मल डिलीवरी का इसमें कोई चांस नहीं होता है। तो ये थी वो खास जानकारी कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में कब आता है। किसी की प्रेगनेंसी में 7वें महीने में ही आ जाता है, तो किसी की प्रेगनेंसी में 34 से 37 हफ्ते के बीच में आता है, और कहीं कहीं डिलीवरी से 10 दिन पहले बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।